प्रिय छात्रों, परीक्षा में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, परागकण की रचना में टैपीटम की क्या भूमिका है। तो प्रिय छात्रों, आपको पता होना चाहिए जो परागकण होते हैं वो पुष्प के पुंकेसर के परागकोश में बनते हैं। कोश माने होता है थैला। ठीक है, तो परागकण जब बनते हैं तो उनको पोषण कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। और इसके अलावा आप जानते ही हैं जो परागकोश है उसके चारों कोनों पर होती हैं 4 लघु बीजाणुधानियां। तो आपके सामने एक लघु बीजाणुधानी का चित्र है। आपके सामने क्या है? एक लघु बीजाणुधानी का चित्र है। तो इसमें आप यहां पर देखो, इसमें है परागकण विकसित हो रहे हैं। जब कोई भी जीव जंतु है, जब विकसित होता है, कोई भी सजीव होता है तो पोषण की आवश्यकता होती, सीधी सीधी बात है। तो सबसे जो आंतरिक परत है, सबसे आंतरिक परत है वो है टैपीटम। ठीक है, अब देखो तो ये क्या है? भित्ति रचना है। ये क्या है? भित्ति रचना है। भित्ति माने होती है भीत, भीत माने होती है दीवार। जैसे कि जंतु कोशिका में चारों तरफ एक भीत होती है। ठीक है, चारों तरफ एक भीत होती है। तो कैसे अपना परिभाषा लिखेंगे? परागकण, ये परागकण है। परागकण की भित्ति रचना में, ये भित्ति रचना है। परागकण की भित्ति रचना में टैपीटम सबसे आंतरिक परत होती है। इतना लिख सकते हैं आप कि इसमें आपको दिक्कत है। परागकण की भित्ति रचना में टैपीटम सबसे आंतरिक परत होती है भी आंतरिक परत नहीं है। ये देखो, एपिडर्मिस है, ये एंडोथीसियम है, मध्य परत है, ये टैपीटम है। तो सबसे आंतरिक परत टैपीटम है कि नहीं है? तो परागकण की भित्ति रचना में टैपीटम सबसे आंतरिक परत होती है। जो विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करती है या पोषण उपलब्ध कराती है। अब जो टैपीटम है इसमें कोशिकाएं भी हैं। ये भित्ति क्या है? कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। तो टैपीटम की जो कोशिकाएं हैं वो सघन जीव द्रव्य से भरी रहती हैं। टैपीटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी रहती हैं, जो सामान्यतः एक से अधिक कोशिकाओं से युक्त होती हैं। तो कितना सरल प्रश्न था, आपको याद हो जाना चाहिए। कितना सरल इसका उत्तर भी है। परागकण की भित्ति रचना में टैपीटम सबसे आंतरिक परत है जो विकसित हो रहे परागकणों को पोषण उपलब्ध कराती है। टैपीटम की कोशिकाएं, ये टैपीटम है, टैपीटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य से भरी होती हैं, जो सामान्यतः एक से अधिक कोशिकाओं से युक्त होती हैं। तो प्रिय छात्रों, आपने इसका उत्तर अच्छे से समझा, आपको याद भी हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।